यदि किसी ने मुझसे पूछा कि आपके पास ऐसी कोई होम्योपैथी मेडिसिन है जो गंगा जल या आबे जमजम जैसी काम करती है, तो मैं कहूंगा जी हां, उसका नाम है कार्बोवेज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। कार्बोवेज ये बहुत एक्यूट स्टेज के अंदर कोई भी जान बचाने के लिए जो आखिरी दवा हम लोग सोच सकते हैं कि भाई इससे तो जान बची जाएगी, वो है कार्बोवेज। अलग अलग सिनारियो, शॉक में पेशेंट चले गया हो और कार्बोवेज दे दो और पेशेंट ऊपर आ जाता है, या उसको एक्सेसिव डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए हैं और पेशेंट का बीपी बहुत कम हो गया हो, बेहोश हो गया हो पेशेंट, ठंडा पसीना अगर है, उसको उठाना है, जगाना है, कार्बोवेज के 2-3 खुराक दे दो और पेशेंट बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है। साइनोसिस अगर हुआ है, नीला पड़ गया है, जबान नीली पड़ गई है, हाथ पैर नीले पड़ गए हैं, ठंडा पसीना आ रहा है, पेशेंट बहुत ही लो लाइंग है, कार्बोवेज दे दो, पेशेंट धीरे 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 ऊपर आ जाता है। दोस्तों, कार्बोवेज के पेशेंट को हमेशा ठंडी हवा, ओपन एयर चाहिए, मतलब बाहर की हवा चाहिए, अंदर उसको बिल्कुल से, और पंखा तो बिल्कुल पास में चाहिए, हवा चाहिए, क्रेव्स फ्रेश एयर और हार्ड फैनिंग, एकदम फुल स्पीड फैन चाहिए उसको। पूरे हवा सांस लेने में तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसी बीमारियां जहां ब्लड पॉइजनिंग हो या लास्ट स्टेजेस ऑफ बीमारियां, वहां पर कार्बोवेज को याद किया जाता है। बेसिकली ऐसे लोगों में सबसे ज्यादा काम करते हैं जो मोटे हैं, लेजी है और कम काम, उनका सीडेंटरी लाइफ बहुत ज्यादा है, कम हिलते डुलते हैं, एक्सरसाइज तो ना करते ही नहीं है और एक्शन में तो स्लो है, समझने में भी बहुत कम स्लोनेस है, कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, रिएक्शन भी उनका उतना ही पुअर है। अगर आपने कोई प्रश्न पूछा तो उनका मूड में रहेगा तो जवाब देंगे, उनको समझा तो जवाब देंगे। बुद्धू नहीं है लेकिन बेसिकली स्लो है। और उसी तरह से फिजिकल प्लेन पे भी ऐसे स्टेट जहां सर्कुलेशन स्लो है, जैसे अपना वेरिकोज वेन्स मतलब वजन की वजह से धीरे धीरे जो पैरों की जो वेन्स है उसमें जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है और जो वॉल्व रहते हैं वेन्स के बीच में वो बेचारे कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसलिए खून ऊपर आना चाहिए तो ऊपर के बदले वो नीचे के नीचे रहता है और फिर धीरे धीरे अल्सर हो जाते हैं। तो लॉन्ग लास्टिंग अल्सर्स, लंबे समय तक अल्सर अगर रहा तो कार्बोवेज उनको देना पड़ सकता है। उसी तरह से कहीं भी वीनस एंगॉजमेंट हो गया, चाहे सिर में वीनस एंगॉजमेंट हो गया, वेन्स अगर ये हो जाती है तो हम कार्बोवेज सोचते हैं। कोई भी वजह से अगर एक्सेस वाइटल फ्लूइड्स लॉस हो गया, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई या सेक्सुअल एक्सेस ज्यादा हो गया या उल्टियां बहुत हो गई, लैट्रिन बहुत हो गई, पेशाब बहुत ज्यादा हो गया डायबिटीज के पेशेंट के अंदर, तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो बाद में उसके बाद जो होता है वो कंडीशन के लिए कार्बोवेज यूज किया जाता है। कार्बोवेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है पेशेंट के अंदर, वो है अंदर से बर्निंग होता है। उसको समझ में नहीं आता क्या, फास्फोरस को, सल्फर को और आर्सेनिक को बाहर बर्निंग होता है स्किन के ऊपर, लेकिन कार्बोवेज को अंदर से बर्निंग होता है और अंदर बाहर से बिल्कुल ठंडा रहता है ना, अंदर गर्मी और बाहर ठंडा। और जब भी कोलैप्स होता है, जब भी बीपी कम होता है तो उसको ठंडी बहुत ज्यादा हवा चाहिए। कार्बोवेज डाइजेशन के लिए सबसे उत्तम रेमेडी मानी गई है। कार्बोवेज, चाइना और लाइकोपोडियम, गैस और ये तीनों का बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी गैस होता है, थोड़ा बहुत सादा खाना भी खा लिया तो डकार, या ऐसा लगता है काश डकार आ जाए, बिल्कुल पेट तन जाता है थोड़ा सा खाने में, आप तुरंत कार्बोवेज दे दो और गैस रिलीज हो जाती है, डकार आ जाएगी, नीचे से गैस पास हो जाएगी और पेशेंट बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आप उसको एसिडिटी भी कह सकते हैं। यदि कभी भी पेशेंट को कोई भी घाव से या नाक से या मुंह से या फेफड़े से या पीरियड्स के टाइम पे डार्क ब्लड लेकिन कंटिन्यूस लंबे समय तक निकलता रहा, उसको रोकने के लिए भी दोस्तों कार्बोवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे।
जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कार्बोवेज की बात और करते हुए, कार्बोवेज एक ऐसी दमा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, अस्थमा के लिए। अस्थमा खास करके आफ्टर मीजल्स, मतलब जिसको माता हो गई हो, देवी हो गई हो, लंबे चट्टे चट्टे आ गए हो और कोई वजह से बुखार को हमने सडनली बंद कर दिया गया हो, तो एलिमेंट्स आफ्टर मीजल्स, सप्रेस्ड मीजल्स की वजह से दमा चालू हो जाता है और दमा कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो दोस्तों, कार्बोवेज याद किया जाता है। इनफैक्ट SpO2, अभी कोविड के टाइम पे SpO2 अगर जब कभी भी कम हो, अगर एस्पिडोस्पर्मा काम नहीं कर रहा, तो आखिरी रेमेडी आपके पास बचती है, वो है कार्बोवेज। पेशेंट को अगर वेंटिलेटर पे नहीं डालना है आपको और बोल रहे डॉक्टर साहब कैसे भी करके SpO2 बढ़ाना है, आपको सांस में तक दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, आपको इमीडिएटली कार्बोवेज के बारे में सोचना चाहिए। कार्बोवेज दोनों बीपी भी स्टेबलाइज कर देगा और सांस को भी बहुत हद तक स्टेबलाइज करता है। आपको कार्बोवेज के बारे में कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां भी पूछ सकते हैं आप। वहां पर मुझे फॉलो करेंगे और फिर पूछ सकते हैं। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं। आप मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए 9307965618 पे। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं और हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजोन पे। अमेजोन पे जाके डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला टाइप करेंगे, वहां पर आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। दोस्तों, और भी इंटरेस्टिंग रेमेडीज हम लोग बात करते रहेंगे। प्लीज हमारे से जुड़े रहिए अगले वीडियोस के लिए। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।